सो मूविंग ऑन अहेड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉर्मलाइजेशन। मैंने आपको पहले नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन एंड व्हाई डू वी नीड नॉर्मलाइजेशन। आप याद करिए, मैंने आपको 3 एनॉमलीज पढ़ाई थी, इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन। तो उसमें क्या हो रहा था कि हमारे पास एक बैड डेटाबेस का एक बैड डिज़ाइन था और उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे गुड डिज़ाइन में। ये क्यों कर रहे थे हम? क्योंकि हमारा डेटा अगर आप रैंडमली किसी भी फॉर्म में स्टोर करोगे ना तो वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, एक मेथड बनाया गया है जिसके थ्रू हम एक डेटाबेस के बैड डिज़ाइन को गुड डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मेथड इज़ नोन एज नॉर्मलाइजेशन। So what is normalization? Method to remove anomalies arising due to insertion, updation and deletion and make the database consistent। हमारा जो भी डेटा है डेटाबेस में उसको कंसिस्टेंट बनाना और जो anomalies आ रही थी इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन से उसको हटाना। तो अब ये नॉर्मलाइजेशन के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले 2 टर्म हमको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, दैट इज़ प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो देखते हैं क्या होता है ये। सबसे पहले प्राइम एट्रीब्यूट्स दैट अपीयर इन एनी ऑफ द कैंडिडेट की। ओके, तो हमको एक रिलेशनल डेटाबेस दिया रहेगा, उसके जो कैंडिडेट की निकालना मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था। उसमें जो जो एट्रीब्यूट्स हमारे प्रेजेंट होंगे वो होते हैं प्राइम एट्रीब्यूट्स। ओके, और एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट द प्राइम आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। सिंपल सी बात है। तो कोई भी एक एट्रीब्यूट या तो प्राइम होगा अगर वो किसी भी कैंडिडेट की में प्रेजेंट है तो, और अगर किसी भी कैंडिडेट की में नहीं है प्रेजेंट तो वो होगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हमको एक रिलेशनल डेटाबेस दिया हुआ है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, ये सारे, ये हमारे एट्रीब्यूट्स है। जो कॉलम्स होती हैं वो होते हैं एट्रीब्यूट्स, राइट। सो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। अब मैंने क्या बोला, प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, जो कैंडिडेट की में प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट की निकालना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की निकालने का मेथड सबसे पहले क्या है, RHS देखो, RHS में जो जो एट्रीब्यूट्स मिसिंग है उसका क्लोजर निकालो। सो यहाँ पे C, D और E है। सो लेट्स स्टार्ट विथ AB। सो लेट्स फाइंड AB क्लोजर। सो AB का क्लोजर क्या होगा, AB तो खुद आएगा, A से C आएगा, B से D एंड D से E। सो सब आ जाएगा आई थिंक। AB, B से A से C, B से D और D से E। ओके, सो हमारे सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। तो हमारा कैंडिडेट की हो गया A+। मैंने आपको बताया था कि अगर RHS की जो भी मिसिंग एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे कैंडिडेट की में आ गए तो वो हमारी वन एंड ओनली कैंडिडेट की होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने एनी बोला है। ओके, मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि कैंडिडेट की मोर देन 1 हो सकती है। तो यहाँ इस केस में तो हमको एक ही मिल रही है, बट लेट्स से कि अगर मोर देन 1 भी मिलती तो उसके सारे एट्रीब्यूट्स आपको कंसिडर करने हैं प्राइम एट्रीब्यूट्स के लिए। तो पहले अभी इस एग्जांपल का देखते हैं। तो यहाँ पे मेरी कैंडिडेट की आई AB, राइट, क्योंकि AB के क्लोजर में सब कुछ आ गया। सो AB कैंडिडेट की है, तो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, A और B। अगेन ये क्यों हुए, क्योंकि ये कैंडिडेट की में अपीयर हो रहे थे। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, जो भी एट्रीब्यूट्स बच गए हमारे रिलेशन में टोटल 5 थे, इसमें से A और B हो गया तो बचे ये तीनों। सो दीज आर नॉन प्राइम, C, D एंड E। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट आगे जब आप नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ेंगे तो ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सब। तो क्या होता है प्राइम एट्रीब्यूट्स, जो चीज़ कैंडिडेट की में प्रेजेंट हो रही है वो, और नॉन प्राइम जो चीज़ उनके अलावा जितने भी बचे हुए हैं हमारे R के एट्रीब्यूट्स, दोज आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब बाकी हम नॉर्मल फॉर्म्स में इसका डेफिनेशन यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्मल फॉर्म्स, जिसके बारे में हम बात कर रही थी। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सो व्हाट इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, अ रिलेशन इज इन 1NF, दिस इज 1NF if every attribute in that relation is single valued। ओके, इसका मतलब समझते हैं हम। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के लोकेशंस हैं, ठीक है। लेट्स से 3 डिपार्टमेंट है, 1, 2 एंड 3। पर हो सकता है ऐसा कि फर्स्ट डिपार्टमेंट मोर देन 1 लोकेशन पे हो, लाइक A पे हो, B पे हो, C पे भी हो। डिपार्टमेंट 2 से A पे है और 3 B पे है, ठीक है। ये बिल्कुल पॉसिबल चीज़ है, एक डिपार्टमेंट 3 अलग अलग लोकेशंस पे बिल्कुल प्रेजेंट हो सकता है।
ठीक है, और पर बाकी जो 2 और 3 है ये एक एक जगह है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फर्स्ट डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये बहुत सारी है, लाइक मल्टीपल वैल्यूज़ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 1NF तब होगा जब एवरी एट्रीब्यूट इज सिंगल वैल्यूड। यहाँ पे आप देखो लोकेशन जो हमारा एट्रीब्यूट है इसका ये वाला जो फील्ड है दिस इज़ नॉट सिंगल वैल्यूड, देयर आर मोर देन 1 वैल्यूज प्रेजेंट इन दिस, तो ये हमारा 1NF नहीं है। सो लेट्स कन्वर्ट दिस, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, सारे एट्रीब्यूट्स को सिंगल वैल्यूड बनाएंगे। ओके, याद रखना। सो इसको हम 2 अलग अलग फॉर्म में कर सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट फॉर्म बता रही हूँ पहले। डिपार्टमेंट है, लोकेशन है हमारा। अब हमारे क्या क्या डिपार्टमेंट थे, 1 के करस्पॉन्डिंग हमारी लोकेशन है A, B और C। तो सबसे पहले हम 1 के करस्पॉन्डिंग A लोकेशन लिखेंगे। लेट्स से फिर मैंने यहाँ 1 लिख दिया, B लिखा, फिर 1 लिखा, C लिखा, देन 2 A 3 B। देखिए हमारा डेटा अभी भी कंसिस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी डेटा लॉस नहीं हुआ। अभी भी हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट 3 जगह प्रेजेंट है, सेकंड डिपार्टमेंट जहाँ था वहीं है, थर्ड डिपार्टमेंट जहाँ था। मैंने कुछ डेटा चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस डेटा को स्टोर करने का फॉर्म चेंज किया मैंने 1NF में। तो अब ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न ये है कि आप खुद सोचो, अगर मुझे डिपार्टमेंट 1 के लोकेशन A पे जाना था तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट 1 तक तो चले जाऊंगी, बट डिपार्टमेंट 1 के सामने 3 अलग अलग वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी। सो दिस विल बी कन्फ्यूजिंग। ओके, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, हर एट्रीब्यूट की वैल्यू को सिंगल वैल्यूड बनाते हैं। सिंगल वैल्यू मतलब एक ही। अब मुझे जैसे 1A पे जाना है तो मैं सीधा यहाँ पे गई, लोकेशन चेक किया, मैंने A मिला तो मैं यहाँ पे चले जाऊँगी। ठीक है, पर यहाँ पे क्या चेंज हुआ ये बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट को एज अ की ले सकती थी क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट यूनिक थे, पर यहाँ पे क्या हुआ, मैंने चूँकि इसको ब्रेक कर दिया अलग अलग उसमें, तो मेरा डिपार्टमेंट अब की नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ देखो 1 जो है उसके सामने अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है। सो ये अब मेरा की नहीं रहा, बट आई कैन टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 एज अ की। ओके, मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। कॉम्बिनेशन यूनिक है, आपको देखो 1A है, देन 1B है, 1C है, और 2A है, और 3B है, सॉरी। सो नंबर ऑफ टपल्स मेरे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो ये अब हमारा ऐसा हो गया, ये एक फॉर्म है। आप चाहो तो इसको दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते थे। दूसरा फॉर्म क्या होता आप खुद सोचो। मैं ऐसा भी कर सकती थी कि इस चीज़ को 3 अलग अलग कॉलम में बना दूँ, लाइक डिपार्टमेंट, आफ्टर दिस लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3। यहाँ पे मैं 1 लिखती, 2 लिखती, 3 लिखती, यहाँ पे A, B एंड C, बट डिपार्टमेंट 2 और 3 के एक ही लोकेशन है, तो मैं यहाँ पे नल वैल्यूज़ डाल देती। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि मेरा की जो है अभी भी डिपार्टमेंट रह सकता है। वहाँ पे मुझे की चेंज करना पड़ रहा था, बट वहाँ पे नल वैल्यूज़ कम थी, सो हम प्रेफर करते हैं कि नल वैल्यूज़ कम रहें। यहाँ पे नंबर ऑफ़ टपल्स भी सेम है, वहाँ नंबर ऑफ़ टपल्स चेंज हो रहे थे, तो दोनों में से दोनों सही है, क्योंकि ये भी 1NF में है एंड दैट इज़ ऑल्सो इन 1NF, राइट। दोनों है, क्यों है, क्योंकि आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिंगल वैल्यूड होने चाहिए मेरे सारे एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे कहीं मल्टीपल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे भी कहीं मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं। सो दीज आर 1NF। तो क्वेश्चंस इसके ऐसे आएंगे, जनरली आपको क्वेश्चन में ना 1NF तो दिया ही रहेगा, मतलब 99% चांसेस है कि हर जो भी रिलेशनल हमारा होता है टेबल वो 1NF में होता ही है मोस्टली। तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप बताइए ये 1NF में है या नहीं। 1NF का पर्टिकुलरली नहीं पूछते, या पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सा है, तो आप 1NF से स्टार्ट करते हुए आगे जाते जाते सबसे पहले 1NF का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि एवरी एट्रीब्यूट इज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। सो लेट्स स्टार्ट। 1NF का मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि हर एट्रीब्यूट सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टपल्स इन 1NF। तो ये ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि 1NF नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल वैल्यूज़ प्रेजेंट है, राइट। और ये जो हमारा S और C है ये हमारे एट्रीब्यूट्स है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ये एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, और ये हमारे कॉलम फील्ड्स है। तो अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टपल्स इन 1NF। तो सबसे पहले आप इसका डिकम्पोजिशन करिए 1NF में।
1NF में क्या करने को कहा था मैंने कि हर एट्रीब्यूट को सिंगल वैल्यूड बनाना है। सो S और C हमारे दो एट्रीब्यूट्स हैं। लेट्स से हम इसको कैसे सिंगल वैल्यूड बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, इसका ये मतलब है कि जो S1 है वो इन तीनों से मैप हो रहा है, C1 से भी हो रहा है, C2 से भी और C3 से भी। सिमिलरली S2 जो है वो C1 से भी हो रहा है, C2 से भी हो रहा है और C3 से भी हो रहा है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे सिंगल वैल्यूड में? सबसे पहले S1 C1 S1 C2 S1 C3। सिमिलरली S2 के साथ भी हम यही करेंगे, S2 C1 S2 C2 एंड S2 C3। और लास्ट में हमारा एक ये था S3 C4, ये ऑलरेडी सिंगल वैल्यूड है, सो ये तो ऐसे ही रहेगा। देखिए मैं डेटा कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ, डेटा लॉस नहीं कर रही हूँ, इनकन्सिस्टेंट डेटा नहीं ला रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस मैं सिर्फ और सिर्फ इसको 1NF में कन्वर्ट करने के लिए सिंगल वैल्यूड कर रही हूँ। हर एक कॉलम सिंगल वैल्यूड हो गई मेरी, है ना। तो यहाँ पे की क्या आएगा आप खुद देख सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, मतलब S और C हमारा की होगा, है ना, क्योंकि यूनिक वैल्यूज़ है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ टपल्स। तो कितने टपल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 इज आवर आंसर। बस बहुत ही छोटी सी चीज़ थी ये कि आपको दिया हुआ एक टेबल वो 1NF में नहीं है, सो आपको 1NF में कन्वर्ट करना था और पूछ रहा था नंबर ऑफ टपल्स। तो आप हर किसी को हर किसी से मैप करोगे जो दिया हुआ है, जैसे S1 तीनों के साथ हुआ, S2 तीनों के साथ हुआ और S3 जो था वहीं रहेगा। बस इतना ही है इसमें, बाकी 1NF में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम 2NF। सो लेट्स मूव ऑन टू 2NF, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि कोई भी रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब इट इज़ इन 1NF एंड नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी पार्शियली डिपेंडेंट ऑन एनी की। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज़ पार्शियली डिपेंडेंट, ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको ये याद रखना है, इसका मतलब मैं समझाऊंगी आगे। That is, no non-prime attribute is dependent on any proper subset of any candidate key. Okay, ये पार्शियली डिपेंडेंट का डेफिनेशन है, समझिए इसको। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्या होते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जो हमारे कैंडिडेट किसी भी कैंडिडेट की में प्रेजेंट नहीं है वो नॉन प्राइम है ना। सो यहाँ क्या बोल रहा है, no word is also important, no non-prime attribute is dependent on any proper subset of candidate key। प्रॉपर सबसेट, ये पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ही यही होता है कि प्रॉपर सबसेट पे डिपेंडेंट नहीं है। क्या इसका मतलब क्या है मैं आपको आगे समझाती हूँ एग्जांपल से। सो दिस इज एन एग्जांपल, हमको ABCD दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारी। सबसे पहले तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है तो अपन वो निकाल लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे A और B नहीं है, A और B से C आएगा, B से D आएगा, सो हमारा की हो गया AB। की निकालना मैं बार बार अब नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। तो हमारा ये हो गया की। अब हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, और नॉन प्राइम क्या हो गए, बचे हुए सब, राइट। बचा हुआ क्या है, C और D। सो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की। हमारा कैंडिडेट की यहाँ पे AB है, सो AB का प्रॉपर सबसेट क्या क्या होंगे, A और B। इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे A एंड B, राइट। तो बोल रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या क्या है, C और D। इसका मतलब C और D में से कोई भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए प्रॉपर सबसेट ऑफ AB। इट्स लाइक आइदर A पे या तो B पे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसका मैं एक और बार लिख दे रही हूँ शॉर्ट में, RHS में अगर आपका नॉन प्राइम रहा और LHS में सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ की रहा, सो दिस इज नॉट अलाउड इन 2NF। अगर ऐसा मिला आपको डिपेंडेंसी कोई भी, सो दिस इज नॉट अलाउड इन 2NF। यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी सी को डिराइव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ए और बी पूरा है, मतलब हमारा की जो है वो पूरी की पूरी प्रेजेंट है। सो दिस इज नोन एज टोटल डिपेंडेंसी। टोटल डिपेंडेंसी, टोटल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये टोटली हमारे की पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे जो हमारा LHS है वो की पूरी की है हमारी। बट ये देखिए, ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या हो रहा है, बी डिराइव्स डी। अब ये जो बी था ये तो हमारा सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ की हो गया। और यहाँ पे डी जो था ये हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, आप खुद देख सकते हो, राइट। सो दिस इज नॉट अलाउड इन 2NF। सो दिस गिवन एग्जाम्पल इज नॉट इन 2NF। कैसे चेक करना है एक बार फिर बता रही हूँ मैं। सबसे पहले आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी रहेगी, ये हमको यहाँ पे दी हुई थी फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसका हमने की निकाला, की आया AB, ठीक है। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए A एंड B, नॉन प्राइम हो गए C एंड D। अब आप चेक करिए हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए कि क्या वो पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, ये चीज़ आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब हो रहा है कि पार्शियली वो की पे डिपेंड हो रही है। पार्शियली मतलब सबसेट ऑफ की पे, है ना। तो अगर LHS आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ की हो गया और RHS नॉन प्राइम हो गया तो दिस इज नॉट अलाउड। एनी 1NF में तो होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। एंड नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी पार्शियली डिपेंडेंट। कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, दिस इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, शुड बी डिपेंडेंट ऑन अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा लिख दूँ और दिस इज अलाउड, आप खुद सोचो क्यों अलाउड है ये, क्यों, क्या किया मैंने यहाँ पे मेरा की हो गया AB, है ना। और यहाँ पे जो C है और D है ये दोनों नॉन प्राइम हो गए। सो RHS तो नॉन प्राइम है पर LHS मेरा प्रॉपर सबसेट ऑफ की नहीं है, तो ये चलेगा, दिस इज इन 2NF, ठीक है। सो ये होता है हमारा 2NF का कॉन्सेप्ट। इसके क्वेश्चंस आप धीरे धीरे करोगे तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी, पर आप समझ के रखो ये वाली चीज़। RHS में अगर नॉन प्राइम हुआ और LHS में प्रॉपर सबसेट ऑफ की हुआ तो वो कभी 2NF नहीं कहलाएगा। और ये चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ 1NF है तो ही वो 2NF होगी। ओके, 1NF तो होना ही होना चाहिए, मतलब सिंगल वैल्यू तो होना ही चाहिए सारी की सारी। सो लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चन ऑन 2NF। तो यहाँ पे मुझे एक फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलेशन दिया हुआ है, उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि 2NF में है या नहीं। तो 2NF के लिए सबसे पहले आपको प्राइम नॉन प्राइम निकालना है और उनके लिए आपको पहले कैंडिडेट की निकालना है। सो लेट्स फाइंड आउट द कैंडिडेट की। यहाँ पे कैंडिडेट की क्या होगी, A है, B है, C है, D है। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ है तो यहाँ पे कैंडिडेट की क्या हो सकती है, हमको एक एक करके निकालना पड़ेगा। A से B जाएंगे, A का क्लोजर मैं निकालूंगी, सो A से B जाएंगे, B से C, C से D। सो आई थिंक यहाँ पे सारी की सारी कैंडिडेट कीज होंगी हमारी। A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा और D भी होगा। इंडिविजुअली है ये, ABCD का कॉम्बिनेशन नहीं ले रही हूँ मैं, इंडिविजुअली सबके सब कीज़ हैं। क्यों है आप खुद देखो, A से मैं B जाऊँगी, B से C, C से D, तो A तो हो गया। वैसे फिर जब आप B का निकालोगे तो B से C, C से D, देन D से A, तो B भी हो गया। फिर वैसे आप सब देखोगे तो सबका सब कीज़ होंगी, पर ये इंडिविजुअली है, कॉमन लगाया है मैंने ना, कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पे। तो कैंडिडेट कीज़ होगी, तो अब हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स सबके सब प्राइम हो गए। नॉन प्राइम क्या क्या हो गए, कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, राइट। तो ऐसे केस में अब आप सोचो कि 2NF का डेफिनेशन क्या था, नो नॉन प्राइम शुड बी डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर सबसेट ऑफ की। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नो नॉन प्राइम डिपेंडेंसी चाहिए, पर नो नॉन प्राइम तो है ही, मतलब यहाँ पे तो नॉन प्राइम है ही नहीं कुछ, तो मैं किस चीज़ के लिए चेक करूँगी, तो मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस विल ऑलवेज बी इन 2NF। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मुझे नहीं मिला।
लेट्स सी सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको ए और बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी की क्या आएगी, ए आएगी। क्यों आई? क्योंकि RHS में ए नहीं था और ए से मैं बी डिराइव कर सकती हूँ और ए से ए को खुद डिराइव कर ही सकते हैं हम। मैं की निकालना बार बार नहीं बताऊँगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। सो फिर प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या आ गए मेरे? प्राइम एट्रीब्यूट आ गया ए और नॉन प्राइम आ गया बी, है ना। तो अब क्या बोलता है कि नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर सबसेट ऑफ की। अब आप यहाँ पे देखो, की तो मेरी ए है, तो ए का प्रॉपर सबसेट कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो सिंगल वैल्यूड चीज़ है। इसका क्या प्रॉपर सबसेट? इसके सबसेट्स होंगे फाई और ए खुद, पर प्रॉपर सबसेट में ये दोनों नहीं आता, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो मेरी ये वाली चीज़ कभी आएगी ही नहीं। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो आ रहा है पर ये पूरी की पूरी की है, तो दिस इज़ टोटल डिपेंडेंसी, राइट। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि टोटल डिपेंडेंसी में क्या होता है कि पूरी की पूरी की एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये भी 2NF में है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं आ रही है मेरी, ठीक है। अब एक छोटी सी ट्रिक है, या बोल सकते हो आप कि बार बार आपको ये छोटी छोटी कंडीशंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ कंडीशंस में आप डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि ये 2NF में होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कंडीशन अंडर विच पार्शियल डिपेंडेंसी कैन नेवर ऑकर। इसका ये मतलब है कि ये सारे की सारी चीज़ें ऑलवेज 2NF रहेंगी। 2NF क्यों रहेंगी? क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी कैन नेवर ऑकर, राइट। क्या कंडीशंस है ये? सबसे पहला बोल रहा है ऑल एट्रीब्यूट्स आर प्राइम, जो मेरा यहाँ पे हुआ था। अब आप खुद सोचो कि मेरे को यहाँ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ही नहीं मिलेगा तो मैं चेक क्या करूँगी? कुछ नहीं मेरे पास चेक करने को 2NF के लिए, तो ये तो हमेशा 2NF में होगा ही। सेकेंड थिंग इज कैंडिडेट की हैज़ अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर कैंडिडेट की, जैसे यहाँ पे हुआ था मेरा सेकेंड एग्जाम्पल पे, यहाँ पे मुझे एक सिंगल ए मिल रहा है या सिंगल कुछ बी मिल रहा है, तो इसके प्रॉपर सबसेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। प्रॉपर सबसेट अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ये चीज़ मेरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जिसके लिए मुझे चेक करना है, तो ये भी हमेशा का हमेशा 2NF में होगा। उसके बाद ये है लास्ट, टेबल्स हैविंग 2 एट्रीब्यूट्स। अगर 2 एट्रीब्यूट्स है तो उसमें से या तो दोनों की होगा या तो कोई एक की होगा और वो सिंगल वैल्यूड में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। सो ये भी हमेशा हमेशा 2NF में होगा ही। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखा और उसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि सारे एट्रीब्यूट्स प्राइम है या कैंडिडेट की सिंगल वैल्यूड है, तो आप आगे मत चेक करना, उसको एकदम कंफर्म आप बोल सकते हो कि वो 2NF तो होगा ही होगा हमेशा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर 2NF नहीं हुआ तो क्या? तो उसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि डीकम्पोजिशन क्या होता है, नॉर्मल डिपेंडेंसीज का हम डीकम्पोजिशन कैसे करते हैं कि वो 2NF में आ जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू 2NF डीकम्पोजिशन। इसका ये मतलब है कि अगर आपको कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज और रिलेशन दिया हुआ है और मान लीजिए कि वो 2NF में नहीं है, तो उसका कैसे हम डीकम्पोजिशन करके उसको 2NF में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2NF में है या नहीं ये चेक करते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या करना है, कीज़ निकालने हैं। तो की क्या होगा यहाँ पे हमारा, ए और बी नहीं है, ओके, ए बी होगा हमारा की। देन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए ए बी, नॉन प्राइम हो गए सी डी एंड ई। तो अब क्या करना है, हमको देखना है कि 2NF में है या नहीं। तो 2NF क्या बोलता है, नो नॉन प्राइम, कोई भी प्रॉपर सबसेट डिराइव्स नॉन प्राइम, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी यहाँ पे ये है कि नहीं। तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा की का, हमारा ए और बी है ना। तो ए और बी ये दोनों प्रॉपर सबसेट वाला केस हो गया, और नॉन प्राइम, हाँ ये दोनों नॉन प्राइम दिख रहा है मुझे, तो ये दोनों चीज़ पार्शियली डिपेंडेंट है। सो दिस इज़ नॉट इन 2NF। तो लेट्स अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं डीकम्पोजिशन करके 2NF में। सो स्टेप्स फॉर डीकम्पोजिशन मैंने लिखा हुआ है, पढ़ते हैं उसको। सबसे पहले बोल रहा है सेट अप अ न्यू रिलेशन फॉर ईच पार्शियल की विथ इट्स डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। ईच पार्शियल की का मतलब जो जो पार्शियल डिपेंडेंसीज आ रही थी मेरी, ये जो दो थी,
दीज आर माई पार्शियल डिपेंडेंसीज, राइट। तो उन दोनों के लिए एक नया रिलेशन सेटअप कीजिए विथ इट्स डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। ये दोनों डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जो डिपेंड कर रहे हैं हमारी पार्शियल की पे, उन दोनों के लिए अलग अलग रिलेशन बनाइए। तो मैं एक रिलेशन बनाऊंगी AC और मैं एक रिलेशन बनाऊंगी BD। लेट्स से दिस इज R2, दिस इज R1। ये मेरे दो अलग अलग रिलेशंस बन गए। R था, मैं R को ब्रेक कर रही हूँ अलग अलग में। तो यहाँ पे देखो मैंने पार्शियल की क्या क्या थी, A था और यहाँ पे पार्शियल की था B, ठीक है। ये दोनों पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं, उनकी कीज हो गई A एंड विथ इट्स डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। तो ये C और D को मैंने जो करस्पॉन्डिंग, मतलब C जो है वो A से डिपेंडेंट था, इसलिए मैंने C को यहाँ रखा, और D जो था वो B से था, तो मैंने D को यहाँ रख दिया। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, कीप अ रिलेशन विथ ओरिजिनल कैंडिडेट की एंड एट्रीब्यूट्स दैट आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन इट। ओके, क्या बोल रहा है? कीप अ रिलेशन विथ ओरिजिनल कैंडिडेट की। ओरिजिनल कैंडिडेट की क्या थी मेरी? AB। सो मुझे एक R3 लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ R3, जहाँ पे मेरा ओरिजिनल AB होगा, है ना, एंड एट्रीब्यूट्स दैट आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन इट। यहाँ पे आप खुद देखो, कुछ भी आपको फुली फंक्शनली डिपेंडेंट दिख रहा है। फुली फंक्शनली डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि A और B कंप्लीटली अगर किसी को डिपेंड, जैसे ऐसा कुछ होता तो मुझे ये C वाली चीज़ को भी यहाँ रखना पड़ता, है ना। मतलब फुली फंक्शनली का मतलब कि पूरा का पूरा कैंडिडेट की अगर किसी तीसरे को डिराइव कर रहा है तो वो चीज़ मुझे रखनी पड़ती। एट्रीब्यूट्स, है ना, यहाँ पे ये C है जैसे, तो मुझे A B C तीनों रखना पड़ता, या A B डिराइव्स D, तो ये भी फुली फंक्शनली डिपेंडेंट चीज़ हो गई, तो मुझे यहाँ पे D भी रखना पड़ता। पर इस केस में हमारे जो की है ए बी फुली फंक्शनली किसी भी चीज़ को डिराइव नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ AB ही रख रही हूँ, है ना। तो अब देखो, आप डिकम्पोज तो कर दिया आपने रिलेशन में, पर आपको ये डिपेंडेंसीज को भी यहाँ फिट करना होता है। तो लेट्स सी उसको कैसे फिट करेंगे। सबसे पहले तो A डिराइव्स C, तो यहाँ A भी है C भी है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ A डिराइव्स C। दूसरा B डिराइव्स D, यहाँ पे आ जाएगा B डिराइव्स D। अब तीसरा ये चीज़, अब ये कहाँ जाएगा? E तो मेरा कहीं डिकम्पोज हुआ ही नहीं, ऐसे मैं गायब नहीं कर सकती कोई भी चीज़ को, E को तो आना है। तो E हम कहाँ रखेंगे? आप खुद देखो, ये वाली डिपेंडेंसी, मेरी ये डिपेंडेंसी बच रही है और E बच रहा है। तो यहाँ पे आप खुद सोचो कि कहाँ कौन से रिलेशन में, R1 R2 R3 में कौन से रिलेशन में E को डालना सुटेबल होगा, क्योंकि मुझे E के साथ D को डालना है। तो D ऑलरेडी यहाँ पे है, तो अगर मैं यहाँ पे E डाल दूँ, सो सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, तो ये बहुत ठीक होगा। अगर मैं मान लो यहाँ पे डालती ना, तो मुझे यहाँ D भी डालना पड़ता, E भी डालना पड़ता, है ना, कोई सेंस नहीं था इस बात का। तो इसलिए ऑलरेडी जहाँ पे D था मैंने वहाँ पे E डाल दिया और ये वाली डिपेंडेंसी भी आ गई। अब मेरी तीनों डिपेंडेंसीज मैंने लिख दी, डिकम्पोजिशन कर दिया उस रूल्स के हिसाब से। यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कोई भी फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था फुली फंक्शनली का, तो अगर मान लीजिए हमारे एग्जांपल में ये होता कि AB डिराइव्स C, तो दिस इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट, तो हम एक ऐसा रिलेशन बनाते, लेट्स से RN, यहाँ पे मैं A लेती, B लेती और C लेती, और ये वाली जो डिपेंडेंसी है AB डिराइव्स C, ये मैं यहाँ लेती। पर इस केस में हमारी ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है जो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है, पर ये आपको लेना ज़रूरी है। आपको ओरिजिनल जो आपकी टेबल है उसकी कैंडिडेट की स्टोर करने बोला है, वो भले यहाँ पे कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी ना आए, पर आपको इसको स्टोर करके रखना ज़रूरी है। सो ऐसे होता है 2NF डिकम्पोजिशन। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे 3NF में। सो लेट्स मूव ऑन टू 3NF। तो 3NF की कंडीशंस क्या होती हैं? आवर रिलेशन शुड बी इन 2NF, इट मतलब रिलेशन है ना यहाँ पे, our relation should be in 2NF and all the dependencies follow one of the two conditions। दो conditions क्या हैं? either X is a super key और Y is a prime attribute। मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे? all the dependencies मतलब इस फॉर्म की, let's say X derives Y के फॉर्म की डिपेंडेंसी है हमारी, तो वो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को फॉलो करना ज़रूरी है उसका। दो कंडीशंस क्या हैं? either X is a super key और Y is a prime attribute। जो X डिराइव्स Y वाली चीज़ है उसमें या तो ये सुपर की होनी चाहिए या तो ये प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर ऐसा है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो रही है, इट मीन्स आवर रिलेशन इज़ इन 3NF।
तो इसका मतलब ये होता है, आप खुद सोचो कि ऐसी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज़ डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ये चीज़ प्रेजेंट अगर हुई तो हमारा कभी भी वो 3NF नहीं होगा। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, खुद सोचो आप। आइदर एक्स इज़ अ सुपर की, मतलब ये आइदर और वाली चीज़ है, तो जब दोनों फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होगा, राइट। और में यही होता है, दोनों फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होगा। तो दोनों फॉल्स कब होगा, जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम को कर रहा है ना। तो ये जो चीज़ होती है कि नॉन प्राइम को डिराइव करता है, दैट इज़ नोन एज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो हमारे रिलेशन में कभी भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी प्रेजेंट है तो वो कभी 3NF नहीं होगा। मतलब नॉन प्राइम शुड नेवर डिराइव नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन अ 3NF इन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। थ्योरी से थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है ये टॉपिक, बट इसके जब आप क्वेश्चंस करोगे बहुत इजी टॉपिक है, और आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी एक बार में कि 3NF में ऐसा होता है कि पार्शियल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, 2NF में होता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये सब आपको याद हो जाएगा। पहले क्वेश्चंस हम धीरे धीरे थ्योरी पढ़ ले रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस एक साथ करेंगे प्रीवियस ईयर के गेट वाले, है ना। तो यहाँ पे हो रहा है, हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, उसके बाद ये हमको फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे की निकालते हैं। आप देख के बता सकते हो कि ये भी आएगी यहाँ पे। अभी तक आपकी कैंडिडेट की निकालने वाली चीज़ बहुत फास्ट हो जानी चाहिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। आप देख के बता सकते हो कि की क्या होगी। अगर इजी क्वेश्चन है तो ये बहुत ही ईजी था, ठीक है। देन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा, ए और बी, और नॉन प्राइम क्या होगा, सी और डी। तो मैंने क्या बोला, नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ नॉन प्राइम दिख रहा है क्या आपको? हाँ, मुझे दिख रहा है ये वाला। दिस इज़ अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड दिस इज ऑल्सो अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। या तो फिर हम डेफिनेशन से जाएं तो देखो, एक्स इज़ अ सुपर की, ए भी हमारी सुपर की है, तो ये चल जाएगा इसको। ये वाली एफ डी के लिए एक्स इज़ अ सुपर की, क्या ये सुपर की है? नहीं है। वाई इज़ अ प्राइम एट्रीब्यूट, क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं है। तो ये जो है ये गलत हो गया। सो दिस रिलेशन इज इन 2NF बट नॉट इन 3NF। इज इन 2NF एंड नॉट इन 3NF। 2NF में क्यों है देख लो आप। फंक्शन आपको पार्शियल डिपेंडेंसी दिख रही है इसमें। क्या बोला था 2NF में मैंने? कोई भी प्रॉपर सबसेट शुड नॉट डिराइव अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। प्रॉपर सबसेट नहीं है कुछ, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है ही नहीं कुछ, तो 2NF तो है, ये 3NF नहीं है। अब हाँ, ये यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा है ये चेक करने के लिए कि आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो 3NF है कि नहीं। ये दो केसेस ऐसे हैं जिसमें कंफर्म 3NF होगा ही होगा। क्या केसेस हैं वो? सबसे पहला, ऑल एट्रीब्यूट्स आर प्राइम। देखो, अगर हर प्राइम एट्रीब्यूट हो गया तो y इज़ अ प्राइम एट्रीब्यूट वाली कंडीशन हमेशा ट्रू होगी ही। लेट्स से अगर मेरे सारे एट्रीब्यूट्स प्राइम हैं तो जो x डिराइव्स y होगा, इसमें यहाँ पे कभी नॉन प्राइम आएगा ही नहीं, भले ये सुपर की हो ना हो, डजेंट मैटर, ठीक है। x कुछ भी हो, व्हाटएवर, पर मेरा y जो है ये प्राइम होगा ही होगा। अगर हर एट्रीब्यूट प्राइम हो गया तो y तो प्राइम हो गई। तो सेकेंड कंडीशन विल ऑलवेज बी ट्रू। अगर वो हमेशा ट्रू रही तो ये हमेशा 3NF होगा ही होगा। सेकेंड केस, देयर आर ओनली 2 एट्रीब्यूट्स इन आवर रिलेशन। सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स है लाइक ए बी, तो या तो ये ए बी दोनों कीज़ होंगे, या तो ऐसा होगा तो हमारा ए की होगा और ये फिर हमारा सुपर की हो जाएगा, राइट। तो मतलब दोनों में से एक कंडीशन होगी ही सेटिस्फाई। आप कितने भी एग्जांपल लेके देख सकते हो इस चीज़ को, ये होता ही है हमेशा 3NF, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है 3NF में कि कोई भी नॉन प्राइम डेरिवेशन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। ये हमारा 3NF हो गया। अब नेक्स्ट में हम 3NF का डिकम्पोजिशन करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट 3NF डिकम्पोजिशन। तो हमको अगर कोई भी रिलेशन दिया हुआ है और वो 3NF में नहीं है तो हम उसको कैसे 3NF में डिकम्पोज करेंगे। तो उसका स्टेप, सबसे पहले ये दो ही स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहले कन्वर्ट इनटू 2NF, क्योंकि 3NF के लिए 2NF होना ज़रूरी है, तो हम कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप है
ये स्टेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर मैं एग्जांपल से समझाती हूँ तो आपको इजी पड़ेगा। सबसे पहले ये हमको एग्जांपल गिवन है, अब हम की निकालते हैं सबसे पहले। तो की क्या आएगी यहाँ पे, ए बी। नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट्स, ए बी, नॉन प्राइम सी, डी और ई, है ना। तो सबसे पहले हम 2NF के लिए चेक करते हैं, क्योंकि हो सकता है 2NF में ना हो, है ना। तो 2NF में सबसे पहले चेक करने के लिए मुझे क्या देखना था, पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है कि जो आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है वो डिराइव करता है अगर किसी नॉन प्राइम को। तो आपको यहाँ ये देखो, ये पूरा कंप्लीट सबसेट ऑफ, मतलब ये पूरा की है, ये भी पूरा की है, ये तो नॉन प्राइम है अपना सी, ये है प्रॉपर सबसेट ऑफ की, और ये डिराइव कर रहा है एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। सो दिस इज़ आवर पार्शियल डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले हम इसको 2NF में डिकम्पोज करेंगे। 2NF के लिए मैंने क्या बताया था, दो रिलेशन में ब्रेक होगा ये R1 2NF। सबसे पहले R1 में होगा, R2 में होगा। R2 में आपको क्या स्टोर करना है, जो हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी है। BD हमारी पार्शियल थी, सो मैंने BD को यहाँ स्टोर कर दिया, और R1 में बाकी बचा हुआ आ जाएगा क्योंकि और कुछ पार्शियल नहीं है ना। सो यहाँ आएगा AB, C और E। यहाँ पे है AB डिराइव C, AB डिराइव E और C डिराइव C। ये हमारे दो अलग अलग हो गए, है ना। 2NF का डिकम्पोजिशन मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, है ना। ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंट वाली टर्म्स है और ये नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम है। 2NF को नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम से कोई मतलब नहीं है, 3NF को है। तो अब आते हैं 3NF की बात करने। तो 3NF में आप देखो, ये वाली टेबल चेक करूँगी अब मैं, ठीक है। यहाँ पे तो दो ही एट्रीब्यूट्स है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये होगा ही 3NF। यहाँ पे देखो आप, 3NF के लिए क्या कंडीशन अलाउड नहीं थी कि नॉन प्राइम को डिराइव कर रहा है। यहाँ पे ये नॉन प्राइम है, ये भी नॉन प्राइम है, तो ये वाली चीज़ होगी ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव नहीं आनी चाहिए अपने 3NF के लिए। तो अब हम इसका फिर से डिकम्पोजिशन करेंगे इनटू 3NF। तो सबसे पहला मैंने क्या लिखा है, यहाँ स्टेप में आते हैं अब हम। रिमूव ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट टर्म्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल एंड प्लेस इट इन अ सेपरेट टेबल। ओके, पहले मैं यहाँ तक कर रही हूँ, है ना। ट्रांजिटिव डिपेंडेंट टर्म CE था, तो वो बोल रहा है आप एक नया रिलेशन बनाओ जिसमें ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट टर्म्स को अलग रख दिया आपने। ये मैंने अलग रख दिया, ठीक है, कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है along with a copy of its determinant in the original table। अच्छा, अब एक नया टर्म यहाँ पे आ रहा है, व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट, है ना। तो कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी इस फॉर्म की होती है ना। तो यहाँ पे ये जो x है ये आपका डिटर्मिनेंट है, ये डिराइव कर रहा है, ये डिटरमाइन कर रहा है y को। सो दिस इज आवर डिटर्मिनेंट एंड y इज आवर डिपेंडेंट, क्योंकि y डिपेंड्स ऑन x, है ना। x इज आवर डिटर्मिनेंट एंड y इज आवर डिपेंडेंट, है ना। तो ये बोल रहा है कि इसके डिटर्मिनेंट की कॉपी ओरिजिनल टेबल पे रखो। इसका डिटर्मिनेंट क्या था, c, ये c की कॉपी ओरिजिनल टेबल पे रखो। ओरिजिनल टेबल अब क्या हो गई, मैंने c और e को हटा दिया, तो ओरिजिनल टेबल में बचा A, B, C, E भी आएगा, A B डिराइव C, ठीक है। यहाँ पे ये है। तो अब आप देखो कि जो ये वाली चीज़ है A B डिराइव E, ये रिडंडेंट दिख रही है आपको कि देखो यहाँ पे A B डिराइव C है और इस टेबल से मैं C डिराइव E कर सकती हूँ। तो मुझे ये वाली चीज़ यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर सिर्फ इतना भी लिखूँ तो दिस विल वर्क। यहाँ पे क्या हुआ, मेरे ओरिजिनल टेबल पे की भी स्टोर्ड है, की के साथ मैंने डिटर्मिनेंट की कॉपी भी स्टोर कर दी, और इनके बीच जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी मेरी ओरिजिनल टेबल पे वो भी मैंने स्टोर कर ली, है ना। और ये वाला तो एज इट इज़ आएगा, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3, जिसमें BD तो एज इट इज़ आएगा। ये ऑलरेडी 3NF में है, क्यों, क्योंकि यहाँ दो ही एट्रीब्यूट्स है, मैंने लास्ट टाइम बताया था दो ही एट्रीब्यूट्स है, तो वो हमेशा 3NF में होगा। अब आप बोलोगे कि मेरी ये वाली डिपेंडेंसी छूट गई, ये नहीं छूटी है। कैसे छूटी है, क्यों, ये दोनों को देखो आप,
ए बी डिराइव सी है एंड सी डिराइव ई है, तो मैं इन दोनों से मिलके डिराइव कर सकती हूँ कि ए बी डिराइव्स ई है, राइट। ये ट्रांजिटिविटी का रूल होता है। तो मुझे क्या करना था, घूम फिर के मुझे ट्रांजिटिव चीज़ ही हटानी थी, जो मैंने हटा दी। कैसे हटाई, जो ट्रांजिटिव था, ये चीज़ ट्रांजिटिव थी, नॉन प्राइम है, तो मैंने उसको उठा के अलग टेबल पे रख दिया। उसका डिटर्मिनेंट जो था उसको उठा के मैंने ओरिजिनल टेबल पे रख दिया कीज़ के साथ, ठीक है। ए बी मेरी की है, की के साथ मैंने इसके डिटर्मिनेंट को उठा के यहाँ रख दिया और उनके बीच का जो भी रिलेशन था वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये चीज़ हमारी रिडंडेंट हो गई, ये वाली चीज़, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा। तो ये हमारा हो गया 3NF डिकम्पोजिशन। ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको डायरेक्टली डिकम्पोजिशन करने तो नहीं आएगा एग्जाम में, पर पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। इसके क्वेश्चंस मोस्टली ऐसे आते हैं कि आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी रहेगी और पूछेगा कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म और इस टाइप का। इसका एक साथ मैं पूरा एक बार रिवीजन कराऊंगी, फिर मैं गेट के क्वेश्चंस पे मूव ऑन करूंगी। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना इस टॉपिक को लेके, हो जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एंड फाइनल BCNF, बॉयज़ कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, है ना। तो इसमें क्या होता है, इट शुड बी इन 3NF एंड एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ द फॉर्म x एंड y। उसमें कंडीशन ये होती है कि x इज़ अ सुपर की। लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था, 3NF के लिए क्या कंडीशन थी, या तो x सुपर की होगा या तो y आपका प्राइम एट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे उसने सेकंड वाली कंडीशन हटा दी, वो बोल रहा है कि x को सुपर की होना ज़रूरी है अगर आपको BCNF चाहिए तो आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि जैसे मैं 1NF से BCNF आई हूँ तो हर की जो स्ट्रिक्टनेस है वो बढ़ती जा रही है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सबसे कम स्ट्रिक्ट होता है 1NF, उसके बाद उसके अंदर आता है 2NF, देन आता है 3NF एंड देन लास्ट में आता है BCNF। सबसे स्ट्रिक्ट हो गया ये मुझे बोल रहा है कि x को सुपर की होना ज़रूरी है, इन x डिराइव्स y में x को सुपर की होना ज़रूरी है। 3NF मुझे बोल रहा है कि ठीक है x सुपर की हो तो भी चलेगा, या उसने दूसरा ऑप्शन मुझे ये भी दिया था कि y को प्राइम एट्रीब्यूट बना दो। फिर यहाँ पे 2NF मुझे बोल रहा था कि मुझे ट्रांजिटिव से कोई मतलब नहीं है, मुझे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। 1NF बोल रहा था कि मुझे बस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे ये ऐसा होता जाता है, अगर 1NF में है तो ही वो 2NF में होगा, और 2NF में है तो ही वो 3NF होगा, 3NF है तो ही वो BCNF होगा। तो मतलब ये एक दूसरे के सबसेट्स हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हो सारे नॉर्मल फॉर्म्स को, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, ये मैं कैसे छोटा सा फ्लो चार्ट समझा रही हूँ आप लोग को। देखो, सबसे पहले अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म, जहाँ पे अपनी इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन एनॉमलीज आ रही थी, ठीक है। तो उसको 1NF में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था, रिमूव मल्टी वैल्यूड। जैसे जैसे आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स रिमूव करते जाओगे, जैसे आपके सारे रिमूव हो गए, आप 1NF में आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद 1NF से 2NF आने का क्या तरीका था, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज। कोई भी अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है हमारे की के प्रॉपर सबसेट में तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, और पार्शियल डिपेंडेंसी को आप रिमूव कर दोगे तो आप 2NF में आ जाओगे, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। इसके बाद होता है 3NF। 3NF में क्या था, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए, सो लेट्स रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। थ्री NF से BCNF ये बोलता है कि एवरी डिटर्मिनेंट, हर डिटर्मिनेंट क्या था, जो आपका LHS वाला है, जो डिटरमाइन कर रहा है इसको, इज अ सुपर की, तो आपका BCNF में आ जाओगे। आप इस चार्ट के थ्रू सारे डेफिनेशंस याद रख सकते हो। मैंने अभी तक आपको सिर्फ सबके डेफिनेशंस बताए हैं और 2NF और 3NF का डिकम्पोजिशन बताया है। क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे आपको अभी के लिए बस ये डेफिनेशंस याद रखना है कि 2NF में क्या होता है, 3NF में, 1NF और BCNF में, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सिंगल वैल्यूड, सबका सब सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। 2NF में क्या था कि अगर जैसे प्रॉपर सबसेट है और वो डिराइव कर रहा है, प्रॉपर सबसेट है और वो डिराइव कर रहा है नॉन प्राइम को, तो ये नहीं चलेगा 2NF में, है ना। 3NF में क्या नहीं चलेगा, नॉन प्राइम,
टू नॉन प्राइम। बस आप यही सब चीज़ें अभी ध्यान रखो। मैंने BCNF का सिर्फ अभी डेफिनेशन बताया है, आगे का बाद में बताएंगे। ये नहीं चलेगा 3NF में। BCNF में क्या नहीं चलेगा कि X इज़ नॉट अ सुपर की। कंस्ट्रेंट्स हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। X डिराइव्स Y में अगर X सुपर की नहीं है तो BCNF में नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा वाली चीज़ है। मैं मल्टीपल लिख देती हूँ यहाँ पे, बेटर रहेगा। मल्टीपल वैल्यूड नहीं चलेगा। प्रॉपर सबसेट से नॉन प्राइम आ रहा है, नहीं, प्रॉपर सबसेट ऑफ की ना से नॉन प्राइम आ रहा है, नहीं चलेगा। नॉन प्राइम से नॉन प्राइम आ रहा है, ये भी नहीं चलेगा। और X इज़ नॉट अ सुपर की, ये भी नहीं चलेगा BCNF में। ठीक है, तो आप इस चार्ट से याद रख सकते हो कि सबका डेफिनेशन क्या है। अब इसके बाद क्वेश्चंस आएंगे हमारे कि आपको कोई भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी रहेगी और उसका बताना रहेगा कि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सा है। रही बात BCNF के डिकम्पोजिशन की, उसके लिए हमको एक टॉपिक बीच में पढ़ना पड़ेगा, सो हम उस टॉपिक के बाद देखेंगे BCNF का डिकम्पोजिशन। अभी के लिए आप बस डेफिनेशन से याद रखिए 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF का। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस और नॉर्मलाइजेशन। मैंने आपको जैसे बताया कि आपको सिर्फ डेफिनेशंस ध्यान रखनी है और आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी रहेंगी और पूछेगा व्हाट इज़ द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म जो गिवन सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इससे। तो सबसे पहले मुझे ये दिया हुआ है फंक्शनल डिपेंडेंसीज और मुझे पूछ रहा है व्हाट इज़ द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले देखो, आपको 1NF अगर आपको एक्सप्लिसिटली क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है कि मेरा कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो आप अज्यूम करके चलोगे कि वो सिंगल वैल्यूड है। तो यहाँ पे 1NF आपको चेक करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनलेस एंड अनटिल बोला जाए आपको, है ना। तो 1NF की चेक करने की ज़रूरत नहीं। लेट्स स्टार्ट विद 2NF। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे कीज़, प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम, ये चीज़ निकालना तो ज़रूरी है ही। तो की निकालेंगे, तो यहाँ पे की क्या आएगी, A से B जाएगा, B से C और A और B से D चला जाएगा। तो A आई थिंक की आएगी हमारी, राइट, क्योंकि RHS में सिर्फ A नहीं है और A से मैं सब जगह जा सकती हूँ। सो A आ गई, तो प्राइम एट्रीब्यूट हो गया A। नॉन प्राइम हो गया BCD। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे प्राइम हो गया A, नॉन प्राइम हो गया BCD। हाँ, तो सबसे पहले 2NF के लिए क्या कंडीशन थी, कोई भी प्रॉपर सबसेट ऑफ अ की शुड नॉट डिराइव अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मेरा जो प्राइमरी की है ये तो सिंगल वैल्यूड है। मैंने आपको एक कंडीशंस लिखाई थी कि अगर कोई भी की अगर सिंगल वैल्यूड है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो कन्फर्म 2NF में होगा ही। सो 1NF तो है, था मेरा ऑलरेडी, 2NF भी होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली 2NF क्यों बोल दी, क्योंकि मेरा प्राइमरी की सिंगल है, इसका कोई प्रॉपर सबसेट बनेगा ही नहीं, तो मुझे 2NF के लिए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेट्स से अब 3NF पे आते हैं। 3NF बोलता है कि नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, ये प्राइम है, ये नॉन प्राइम है ना। ये क्या है, नॉन प्राइम, ये नॉन प्राइम। सो ये चीज़ 3NF नहीं होगी। सो ये चीज़ हमारी 3NF पे नहीं है। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म विच इज सेटिस्फाइज इज 2NF। तो हमारा आंसर हो गया 2NF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे 2 दी हुई है, सेम वही चीज़ करना है, मुझे हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले मैं की निकालूंगी। व्हाट इज़ माई की हियर, AB और ABCD है ना, तो AB आएगी मेरी की, है ना। हाँ, AB आएगी। तो सबसे पहले मैं बोल रही थी कि 1NF आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप 1NF चेक नहीं करोगे तो अब अपन 2NF पे आते हैं, है ना। 1NF तो हो गई। अच्छा हाँ, इसमें प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, AB और नॉन प्राइम होंगे CD। तो अब 2NF के लिए देखो, 2NF क्या बोलता है, प्रॉपर सबसेट। अब आपको लगेगा कि ये मेरा प्रॉपर सबसेट है, नहीं है ये प्रॉपर, मतलब आपको ये डाउट आ सकता है कि जो मेरी की है क्या ये BC इसका प्रॉपर सबसेट है। नहीं, अगर यहाँ पे सिर्फ B होता तो दैट वुड हैव बीन माई प्रॉपर सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की, पर यहाँ पे मेरा B और C दोनों हैं, तो ये चीज़ प्रॉपर सबसेट में नहीं आती है ना। तो ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, ये 2NF में है। अब 3NF के लिए चेक करेंगे हम।
3NF में क्या होगा, 3NF बोलता है कि नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, ये चीज़ नॉन प्राइम है C, और ये भी नॉन प्राइम है, तो 3NF नहीं हो रहा है। तो यहाँ का भी आंसर आएगा 2NF। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये वाला। इसमें क्या करना है, सेम वही चीज़, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी कि प्राइम एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो की में क्या क्या है, की में आएगा आपका की तो निकालनी पड़ेगी पहले। हाँ, की में RHS में मेरा क्या क्या नहीं है, ABCDEFG सब कुछ है। अच्छा, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, AB से स्टार्ट करती हूँ, A से स्टार्ट करती हूँ। A से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ A+, तो A+ में मेरा A आएगा, B आएगा, AB के साथ क्या आएगा, और AB आ गया तो C आएगा, C से D और E आएगा, E से F आ जाएगा। तो मेरी की A हो गई, F हो गया। F क्यों हुआ, क्योंकि F A को डिराइव कर रहा है, तो डायरेक्टली मैं बोल सकती हूँ कि वो भी की होगा। ABCDEFG को कर रहा था, हाँ ठीक है। हाँ, तो F भी मेरा की हो गया। लेट्स से अब B की होगा क्या, नहीं, B अकेले कुछ डिराइव नहीं कर सकता, और E डिराइव कर सकता है F को, तो E भी की हो गई। फिर C अकेले कुछ नहीं कर सकता, C अगर मैं C और D को साथ में लूँ, नहीं, मेरा C भी आएगा की, और कुछ आएगा क्या की में, B के साथ मैं D को लूँ तो नहीं आएगा। आई थिंक यही चीज़ आएंगी मेरी, AFEC। हाँ, B तो नहीं आएगा, B अकेले किसी को डिराइव नहीं कर पा रहा है, A के साथ मिलके करेगा C को, है ना, पर A मेरा ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो मैं AB को नहीं लूँगी। फिर C हो गया, D का भी अकेले D कुछ भी डिराइव नहीं कर सकता, D तो इनफैक्ट कुछ भी नहीं डिराइव कर सकता। फिर E के पास आऊँगी, E मेरा ऑलरेडी हो गया है, F भी ऑलरेडी हो गया है, G भी कुछ डिराइव नहीं कर सकता। हाँ, तो आई थिंक इतने कीज़ होंगे मेरे। तो मेरे प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए A, F, E और G। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स बचे हुए B, D, C, नहीं C कहाँ, दिस इज C, दिस इज G, A B C D E F G। हाँ, सारे हो गए। तो अब मुझे बताना है कि कौन सा नॉर्मल फॉर्म है। 1NF मैं चेक नहीं करूँगी क्योंकि कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। लेट्स चेक फॉर 2NF। तो 2NF में बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी खोजो आप, यहाँ पे सारे की सारी की सिंगल वैल्यूड है, तो ऑटोमेटिकली ये 2NF होगा, क्योंकि कोई प्रॉपर सबसेट होगा ही नहीं कीज़ का। 3NF में आओ, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। सो लेट्स से नॉन प्राइम, तो इतने ही नॉन प्राइम है हमारे। क्या ये हो रहा है, B डिराइव्स D, कहीं कुछ आ रहा है ऐसा नहीं, G और D का भी कुछ नहीं। देखो ये प्राइम है, इसमें ये प्राइम है, इसमें ये प्राइम है, इसमें ये प्राइम है, तो सबके सब कुछ ना कुछ प्राइम हो ही रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। अब आते हैं BCNF। BCNF बोलता है कि अपना जो LHS है दैट शुड बी ए सुपर की। तो C तो पूरा का पूरा की है ना, ये तो की एज इट इज़ है, ये भी की है, ये भी की है, A भी की है, F भी की है, और ये वाली चीज़। तो यहाँ पे ये सुपर की होगी क्योंकि इसका सबसेट हमारा ऑलरेडी की है, लाइक A तो ऑलरेडी की है ना, तो A के साथ मैं कुछ भी और एट्रीब्यूट कंबाइन करूँगी तो वो सुपर की होता है ना। सुपर सेट ऑफ की, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे जो LHS वाली वैल्यूज़ हैं वो सुपर कीज हो गई, तो ये BCNF को भी सेटिस्फाई करेगा। सो इसका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म होगा BCNF। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म निकालना है हमको। सो सबसे पहले हम की निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरी की क्या होगी, B। सिर्फ B से मेरा कुछ और डिराइव नहीं हो सकता, सो मुझे B के साथ कुछ और लेना पड़ेगा। B के साथ मैं अगर A लूँगी, सो AB विल बी माई की एंड AC विल बी माई की। हाँ, तो अब यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, A B C तीनों,
और नॉन प्राइम क्या बचे, कुछ भी नहीं। तो हमको बताना है कि सबसे हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सा है। तो सबसे पहले 1NF तो होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट, देन 2NF में मूव करेंगे हम। सो 2NF में अगर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स प्राइम होते हैं तो चेक करने की ज़रूरत नहीं हमें 2NF के लिए और 3NF के लिए भी, क्योंकि 3NF में होता है नॉन प्राइम डिराइव्ड नॉन प्राइम, तो यहाँ तो सब कुछ प्राइम ही है, तो वो चीज़ कभी नहीं हो सकती है ना। तो नेक्स्ट आते हैं हम BCNF में। तो BCNF में क्या होगा यहाँ पे कि आपको चेक करना है कि जो हमारा LHS में वैल्यूज़ है वो सुपर की है या नहीं। तो यहाँ पे AB हमारी की है तो ये सुपर की होगी, दिस इज़ करेक्ट। पर यहाँ पे सिर्फ C है और हमारी की जो थी वो है AC, तो C इज़ नॉट अ सुपर सेट ऑफ AC, तो ये हमारी सुपर की नहीं हुई, नॉट अ सुपर की। तो ये जो हमारी डिपेंडेंसी है ये BCNF में नहीं आएगी, तो ओवरऑल BCNF नहीं आएगा, तो आंसर इज़ हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म इज़ 3NF।